हेलो दोस्तों, वेलकम टू AMA सीरीज। और आज की इस वीडियो को आप पूरा देखना क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार मैंने एक वीडियो बनाई थी स्कूल के बच्चों के लिए, ठीक है, जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, 8-9 क्लास के बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं आर्ट को लेके कि आर्ट में बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए अभी से। तो उनके लिए एक वीडियो बनाई थी। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने कमेंट किया था कि हमारे लिए भी वीडियो बनाओ जो 12th कंप्लीट कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, ये सारे जो आप जो एज ग्रुप के हो। और आप लोगों के लिए ना एक बेस्ट एडवाइस मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, एक बेस्ट एडवाइस। और वो एडवाइस हर किसी के लिए, दुनिया में हर किसी के लिए, ठीक है। वो मैंने अपने ऊपर भी इंप्लीमेंट किया था। मैंने जो आर्टिस्टों के साथ मैं मिलने जाता हूँ ना, जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, उन्होंने भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया था। जो कोई आर्ट की फील्ड में नहीं है, जो दूसरी फील्ड में है, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा अपने बिजनेस में भी सक्सेसफुल है, लेकिन एक टाइम था जिन्होंने ये काम किया था। और ये एडवाइस ध्यान से सुनना, एंड तक वीडियो को देखना और दिमाग से ना, ठंडे दिमाग से मेरी बातों को समझना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज समझ जाओ, आगे चल के डेफिनेटली ये वाली एडवाइस आपको ज़रूरत लगेगी। वो एडवाइस ये है कि एक पार्ट टाइम जॉब का होना, एक पार्ट टाइम जॉब खोजना। जब आप 12th कंप्लीट कर लेते हो और या फिर ग्रेजुएशन में होते हो, ग्रेजुएशन के ईयर्स में ऑलरेडी होते हो, या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर जिस भी साल में हो, एक पार्ट टाइम जॉब का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके पीछे कारण क्या है वो बताता हूँ मैं, और क्यों ज़रूरी है वो भी बताता हूँ, और इसके होने के बाद क्या प्रॉब्लम होती है वो भी बताता हूँ। देखो, जब आप एक पार्ट टाइम जॉब कर लेते हो, और जब मैं भी 12th कंप्लीट किया था ना, और मैंने BCom में एडमिशन लिया था क्योंकि मुझे भी पता नहीं था आर्ट के बारे में, लेकिन साइड में मैं बच्चों को टीचिंग देने का काम और एक साइड हसल बोलते हैं ना, साइड हसल, साइड में क्लासेस चलाता था ताकि एक अर्निंग का स्कोप रहे, ठीक है। अब उस समय जब मैंने 12th कंप्लीट किया था, तब मैं बच्चों को पढ़ाता था, सिर्फ अर्निंग के लिए नहीं, अपने एक्सपीरियंस के लिए भी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं भी, बहुत सारा पैसा आपके पास है, आपको मतलब पैसों को उतना टेंशन नहीं भी है ना, तब भी करो, क्योंकि ये आपको काम करना सिखाता है, आपको टाइम को मैनेज करना सिखाता है, आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाता है। इसलिए एडवाइस सबके लिए मैंने बोला। अगर आपके पास पैसों की दिक्कत है तब भी, अगर आपके पास पैसों की कोई दिक्कत नहीं है फिर भी, एक काम आपको शुरू करना है साइड में। धीरे धीरे फिर मैंने अपनी क्लास बढ़ाई, अपनी एकेडमी को मैंने बढ़ा किया, लेकिन एक चीज़ मैंने हमेशा ये क्लियर रखा कि उस जॉब को मैं पार्ट टाइम ही रखूँ, ताकि मेरे पास समय बच जाए प्रैक्टिस के लिए। जो मैं बाकी अपने फ्यूचर गोल्स मेरे हैं उसको पूरा करने के लिए मेरे पास समय रहे। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक साइड में आप जॉब करो, या तो टीचिंग करा रहे हो, अकाउंटेंट का जॉब हो सकता है, या डाटा एंट्री के पार्ट टाइम जॉब्स होते हैं। कई सारे पार्ट टाइम जॉब्स आपको मिल जाएंगे अगर आप खोजने निकलोगे तो, ठीक है। और उन जॉब के कारण क्या होता है ना, एक तो प्रेशर बनना कम हो जाता है, फैमिली वाला प्रेशर कम हो जाता है, आपको खुद के ऊपर का जो आप बार बार सोचते हो कि यार मेरा क्या होगा, मैं बार बार घर से पैसा मांगने में थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है, वो सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। और एक अर्निंग का जब सोर्स रहता है ना साइड में, ओके, साइड हसल में एक अर्निंग का सोर्स रहता है, तो वो अर्निंग को आप अपने काम में इन्वेस्ट करते चले जाते हो। उस पैसे को लिया, कभी कभार मटेरियल खरीदे, मटेरियल महंगे नहीं खरीदने, वो खरीदने जो जरूरत है, ठीक है, जरूरत के हिसाब से खर्चा करना है। पैसा लिया, अपने मटेरियल में इन्वेस्ट किया, पैसा लिया, कहीं पे ट्रेनिंग चल रही है, ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही है, उसमें इन्वेस्ट किया, लर्निंग में इन्वेस्ट किया, कहीं पे मिलने जा रहे हो, किसी आर्टिस्टों से मिलने का मौका मिल रहा है, बाहर निकलने का मौका मिल रहा है, बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस में जाने का मौका मिल रहा है, वो सारी जगह मैं भी जब जाता हूँ ना, और आगे से जब जाऊँगा, क्योंकि पहले तो मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया नहीं था, अब मैंने कर लिया है, तो जब भी मैं आगे चल के जाऊँगा या कुछ भी होगा तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। और ये चीज़ें होती है जब आपके पास एक अर्निंग का स्कोप होता है, तो आपके ऊपर थोड़ा सा टेंशन कम रहता है कि यार मेरे पास, मैं जो साइड से कमा रहा हूँ उसको मैं दिमाग लगा के बैलेंस करके उसको इन्वेस्ट करूंगा। और एक चीज़ ये भी होती है, एक तो ये तो हो गई पहली बात, पहली एडवाइस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर कोई करता है। इसलिए ना कमीशन वर्क भी बहुत सारे जो आर्टिस्ट लेते हैं, या फिर जो मैंने भी जो शुरू में कमीशन वर्क लिया था, वो इस सोच में नहीं कि यार सामने वाले से मैं इतना पैसा लूँ, या फिर मेरे आर्ट वर्क की इतनी प्राइसिंग में रखूँ, या इतना मैं चार्ज करूँ, बस इसलिए कि साइड में एक अर्निंग आ रही है, ठीक है। और मैं इधर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उधर अर्निंग आ रही है, क्लास चला रहा हूँ या कमीशन वर्क ले रहा हूँ साइड में, उसमें पूरा टाइम नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक साइड में एक अर्निंग का स्कोप बना के मैं उसको चल रहा था। तो और इसलिए रियलिस्टिक वर्क जो होते हैं, जो रियलिज्म होता है, और जो ड्राइंग का पार्ट होता है, या फिर जो फंडामेंटल्स होते हैं, रियलिस्टिक आर्ट वर्क जो बेसिकली होते हैं, उसको बनाने से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है, क्योंकि उससे आप फिर रियलिस्टिक फेस बना पाते हो, रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बना पाते हो कमीशन वर्क के लिए, ओके। लेकिन अगर आप अभी रियलिस्टिक वर्क नहीं बना पा रहे हो, बहुत ज़्यादा अच्छे आर्ट वर्क नहीं बन रहे हैं, तो वो टाइम के साथ बनेंगे, लेकिन तब तक एक अर्निंग का स्कोप टीचिंग के थ्रू या फिर कोई दूसरे काम के थ्रू आप एक अर्निंग का स्कोप बना के चलते हो। दूसरा प्रॉब्लम, जो दूसरी बहुत ज़रूरी एडवाइस है, वैसे एक
बेस्ट एडवाइस मैंने बोला, लेकिन ये दूसरी जो एडवाइस है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आपका एक अर्निंग का स्कोप चालू हो जाता है ना, तो उसमें फिर कंफर्टेबल मत हो जाना। बहुत लोग को मैंने देखा है कि वो कंफर्टेबल हो गए, बहुत लोग को जिनका अर्निंग चालू हो गया ना एक बार, वो बोलते हैं, उनको लगता है कि अब पैसा आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है, अब तो शांति लगती है ना, एक बार अच्छा लगने लग जाता है, पैसा आता है तो, इसलिए फिर वो कंफर्टेबल हो जाते हैं। मैंने जब अपनी एकेडमी चालू की थी और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आने लग गए, धीरे धीरे टाइम के साथ होता है, 2-3 साल 4 साल लगते हैं, इसलिए हड़बड़ाना मत, किसी भी काम में हड़बड़ाना मत। तो जब टाइम के साथ स्टूडेंट्स बढ़ने लग गए, मैं प्रैक्टिस करने लगा, जब मेरे आर्ट वर्क अच्छे होने लग गए, तो स्टूडेंट्स भी देखते हैं, लोग देखते हैं, तो और फिर लोग आते हैं आपसे, तो मैंने उसको भी एक लिमिट दे दिया कि यार मैं इतने ही लोगों को लूंगा, इससे ज़्यादा को मैं नहीं लूंगा, ठीक है, ताकि मैं इतना ही टाइम निकालूं, दिन के 3 घंटे 4 घंटे मैं फिक्स करूं, उसके अलावा जो टाइम बच रहा है उसको मैं जी जान लगा के उसमें अपना काम कर सकूं, अपनी प्रैक्टिस कर सकूं, या जो मुझे आगे चल के करना है उसकी प्रैक्टिस में कर सकूं, ठीक है। इसलिए कंफर्टेबल नहीं हो जाना किसी एक जॉब में, उस जॉब को साइड में रखना, ताकि उससे जो उसका आप इस्तेमाल कर सको अपने पैशन को कंटिन्यू करते रहने में, क्योंकि आर्ट की जो जर्नी है ना वो लंबी है, आपको पहले से दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये लंबा खेल है, लंबी जो दौड़ है ना, उसका घोड़ा अगर बनना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं भी अगर आज के टाइम पे जो अर्निंग हो रहा है, जो मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट करता हूँ, जो चीज़ें मैं करता हूँ, और सारी चीज़ें जो भी मैं करता हूँ, मैं उसको लिमिटेड रखता हूँ। ये नहीं कि अर्निंग का स्कोप मेरे पास अगर बहुत बढ़ गया, कई बार ऐसा होता है कि अर्निंग के लिए मेरे पास बहुत सारे स्कोप आ जाते हैं, क्योंकि जो सीखने वालों की तादाद है ना वो बहुत भर जाती है, तो मैंने एक लिमिट दे दिया कि इससे ज़्यादा मैं नहीं लूँगा, और ये चीज़ मेरे दिमाग में क्लियर है, और ये एक टाइम के बाद आपके दिमाग में भी क्लियर होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको आगे का शुरू से पहले से बता रहा हूँ। एक टाइम मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि अर्निंग अच्छी खासी हो जा रही थी, तो फिर मैं बाकी टाइम देखता था, बस वीडियो देखा, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया, रिलैक्स, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं यार, ये जो रिसोर्स आपको साइड में मिल रहा है ना, वो रिलैक्स करने के लिए नहीं है, वो आपको फ्यूचर में आगे बढ़ाने के लिए। तो इसमें ये एंड गोल नहीं है, ये हमारा बस एक जरिया है हमें आगे बढ़ते रहने का। तो उस जरिया को पकड़ के अपने काम को इंप्रूव करते हुए चलना है। और जब क्या होता है ना, हम देखते हैं हमारे दोस्त यार को, क्या किसी पहचान वाले को, किसी रिलेटिव के किसी बच्चे को जल्दी जॉब मिल गई है, कोई अपने बिजनेस में सेट हो गए, तो बहुत ज़्यादा हम टेंशन ले लेते हैं। उनको देख के टेंशन मत लेना। 4 साल पहले भी मेरे बहुत सारे दोस्त यार या फिर जो रिलेटिव्स हैं, उनमें कई सारे लोगों का ना फ्यूचर काफ़ी सेट था, ठीक है, लेकिन वो अब उस जॉब में जाके रुके हुए हैं। लेकिन मैं क्या आगे बढ़ता जा रहा हूँ, मैं अर्निंग के पीछे उतना पागल नहीं हुआ, अगर अर्निंग का स्कोप मिला भी तो ठीक है, लेकिन अपने आप को क्लियर रखना है कि टाइम लगेगा, ये आर्ट की जर्नी में लंबा हमें चलना है, टाइम लगेगा। किसी को देख के टेंशन नहीं लेना है, बगल वाले के पास क्या जॉब लग गई, बगल वाले के पास कितना अर्निंग आना है, इसको देखना नहीं है। हमें अपने दिमाग में क्लियर रखना है कि 10 साल बाद हमें अगर अच्छा करना है, हमें इन कुछ सालों में अगर हमें अपने आप को कुछ बना लेना है अपनी फील्ड में किसी भी तरीके से, तो हमें एक बार के लिए हमें अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, और डिसिप्लिन के साथ जो बाकी टाइम मिल रहा है उसमें अपना जी जान लगा के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है कि आप अपना अर्निंग का सोर्स एक जुगाड़ करो खुद, ताकि उसके ऊपर आप डिपेंड करो अपने आर्ट के इन्वेस्टमेंट्स के लिए। अपने जो गोल्स हैं उसके इन्वेस्टमेंट आप वहां से निकाल सको, ठीक है, और अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सको, अपनी अर्निंग अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट कर सको, और घर वाले पे बहुत ज़्यादा डिपेंड ना होना पड़े। और घर वाले फिर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देते हैं। जब आपके पास एक स्कोप होता है अपने लिए खुद के पैर पे, जब आप टिक के अपना इन्वेस्टमेंट करते चले जाते हो, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये दोनों चीज़ों का बैलेंस करके चलोगे ना, आपका एक वर्क होगा जिससे आप अर्निंग करके अपने पैशन को इंप्रूव कर रहे हो, अपने वर्क को इंप्रूव कर रहे हो, तब आपके पास बहुत ज़्यादा लोग नहीं होंगे आपको डिस्टर्ब करने के लिए, क्योंकि आपके पास एक कॉन्फिडेंस होगा कि मैं अपने दम पे कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, ठीक है, कम कर रहा हूँ अपने दम पे कर रहा हूँ, ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और ये कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये वीडियो से आपको कुछ समझ आया हो, क्लैरिटी मिली हो कि आपको अभी क्या करना है, आपको किस तरीके से अपने आप को बैलेंस करके चलना है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। लेट मी नो कि आपकी क्या थिंकिंग है, आपकी क्या व्यूज है, आप कैसा एक्सपीरियंस कर रहे हो अपनी लाइफ में। सारी बातें जो भी आपके अंदर है उसको कमेंट सेक्शन में भर दो। AMA सीरीज में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऐसे वीडियोस बनाता हूं जो आपको हेल्प करते रहें, ठीक है। आगे चल के मैंने भी बहुत कुछ सोचा है कि मैं आर्ट के लवर्स के लिए कुछ कर सकूं, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अपने लिए खुद अपने की हेल्प ना हमें खुद को करनी पड़ती है, कोई हमारी हेल्प करने नहीं आता है। अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। मेरी कोशिश है कि मैं अपने वीडियोस के थ्रू, और भी मैंने बहुत जो चीज़ें सोची है वो जब वो सफल हो जाएंगी, मैंने पहले एक्सपेरिमेंट करूंगा खुद पे, जब वो चीज़ें सेट होने लगेंगी तो मैं आपको भी बताऊंगा सब चीज़ें, ठीक है। आपसे कोई छुपा के नहीं रखना है मेरे को, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन जो चीज़ मैंने इस वीडियो में बताई है ना, उसके ऊपर ध्यान दो, समझो, और अपने आप को ना
रिलैक्स मत दो, अपने आप को फ्रीडम मत दो कि जो चल रहा है चल रहा है। अपने आप को 5 साल बाद 6 साल बाद आप कहाँ देखते हो, 8 साल बाद कहाँ देखते हो। लंबी दौड़ का घोड़ा बनना है तो लंबी दौड़ के बारे में सोच के चलोगे, तब जाके आगे चल के उतना टेंशन नहीं होगा, फिर आप टाइम के साथ मैनेज करके काम कर लोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप डूइंग व्हाट यू लव, ओके, एंड आई लव यू ऑल।